ये फायर ट्रायंगल होती है। अब अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज हमारे पास नहीं होगी तो हमारे पास फायर नहीं होगी या आग नहीं लगेगी। अब जैसे हीट सोर्स है, हीट सोर्स हमारा सन हो गया, ठीक हो गया। फ्लेमेबल सोर्स जो है हमारे पास ड्राई डेड हो गई, लीव्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक हो गया। और ऑक्सीजन तो हमारे पास इन्वायरमेंट में है ही है। अब अगर तीन चीजें होती हैं, अवेलेबल होती हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस वजह से हमारी फायर होती है। तो इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं हमारे फॉरेस्ट फायर के लिहाज से, तो फायर फायर इन तीनों की चीजों की वजह से होती है। दैट इज द मोस्ट कॉमन हैजर्ड इन फॉरेस्ट फायर्स, ठीक हो गया। फॉरेस्ट फायर ये होती है। वाइल्ड फायर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेंजरस नेचुरल फिनोमेना स्टडीड इन द वर्ल्ड। अब तक जो है मीन्स के ये खतरनाक स्टडी के रिसर्च के लिहाज से ये किया गया है कि ये खतरनाक चीज है जिसकी वजह से हम लोगों की या वाइल्ड लाइफ मीन्स के फॉरेस्ट जिसमें आग लगती है जंगलों में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ठीक हो गया। द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड एंड इम्पैक्ट्स ऑन द एटमॉस्फेयर। अब फॉरेस्ट फायर की वजह से होता क्या है, फॉरेस्ट फायर की वजह से ये होता है कि हमारे मीन्स के जिसकी वजह से इमिशंस होती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो हमारे इन्वायरमेंट पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया जी, ये हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर से ये मुराद है कि कॉज मीन्स के हम दो चीजें डिस्कस करेंगे कि हमारे फॉरेस्ट काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर होते क्या हैं। एक तो हमारी होती है इन्वायरमेंटल की वजह से, जिसको लाइट मीन्स के एज एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा ह्यूमन रिलेटेड विच आर कंट्रोलेबल। जो इन्वायरमेंटल है दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, दैट इज बियॉन्ड अवर अप्रोच, वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। जो ह्यूमन रिलेटेड है वो हमारे कंट्रोलेबल है। अब जो ह्यूमन मीन्स के अगर हम ह्यूमन रिलेटेड पे आए तो ह्यूमन की केयरलेसनेस जो है इज अ कॉमन काज ऑफ फॉरेस्ट फायर। ठीक हो गया। हम लोगों के इंसानों की मीन्स के बेख्याली की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से जो है फॉरेस्ट फायर लगती है। स्मोकिंग होती है अनदर लीडिंग काज फायर फॉरेस्ट फायर। आरसान। अब आरसान क्या होती है ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। ये वो होती है क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। मीन्स की अजब खुद आग लगाना किसी भी चीज को, ये चीजें होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। और नेचुरल काजेज। अब नेचुरल काजेज में क्या होता है, मेनी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल काजेज सच एज लाइटनिंग व्हिच सेट टीज ऑन द फायर। अब इसका मिसाल ये है कि हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंजन्स होती है ना, उसमें एक होता है स्पार्क इग्निशन, एक होता है कंप्रेस इग्निशन। कंप्रेस इग्निशन में ये होता है कि हमारी स्पार्क प्लग नहीं होती, कंबशन चेंबर में इतना तो उनका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि उस पर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है। इसको हम नेचुरल काज से कंसर्न कर सकते हैं। लाइटनिंग होती है जिसकी वजह से ये हमारे समर सीजन में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लो ह्यूमिडिटी हो जाती है, हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये नेचुरल काज की वजह से फॉरेस्ट फायर भी होती है। अदर कॉमन काज ऑफ वाइल्ड फायर इंक्लूड इक्विपमेंट यूज एंड मेल फंक्शनिंग, इंजन स्पार्क, एयरसॉन लाइटनिंग। अब इक्विपमेंट यूज एंड मेल फंक्शनिंग में क्या आ जाता है, इसमें ये हो जाता है हमारे जो इक्विपमेंट वहाँ पे फॉरेस्ट में यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। अब वहाँ पे अगर स्पार्क अरेस्टर नहीं लगा हुआ तो ये होता है कि स्मॉल इग्निशन जो होती है एज अ काज ऑफ फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। फॉरेस्ट फायर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। मींस के फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। और एक चीज ये भी है कि जो इंडिया है, इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली जो 90% फॉरेस्ट फायर इंडिया में होते हैं आर द मैन मेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब हमारा इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। इसका मकसद ये है कि फॉरेस्ट फायर की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है।
ठीक हो गया जी। अब पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे हम एनवायरनमेंट के लिहाज से। फॉरेस्ट फायर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस एंड एडिशन, ठीक हो गया, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है, कॉजिंग फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइडिंग। ये जो होता है हमारे इन्वायरमेंट पे आ जाता है। फायर कैन बी डेडली डिस्ट्रॉइंग होम्स, होम को नुकसानदार होती है, वाइल्ड हैबिटेट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। दूसरा है कि इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर ऑन ह्यूमन लाइफ। मतलब इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर ऑन ह्यूमन लाइफ से मुराद ये है कि वाइल्ड फायर का हमारे इंसानों पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, उसमें ये हो जाता है वाइल्ड फायर्स इंक्रीज एयर पॉल्यूशन इन सराउंडिंग एरियाज एंड कैन इफेक्ट द रीजनल एयर क्वालिटी, जिसकी वजह से हमारी आइज पे प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे मीन्स के सांस लेने में दुश्वारी होती है, एंड मोर सीरियस डिजीज होते हैं इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग लंग फंक्शन, अस्थमा का, हार्ट फेलियर इन द प्री मेच्योर डेथ एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक हो गया कि ये चीजें होती हैं, और मीन्स के हमारे फॉरेस्ट फायर की वजह से हमारे अस्थमा मीन्स के हमारे लंग्स पे प्रॉब्लम होता है, और चीजें होती हैं। सीओपीडी एक टर्म कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये प्रॉब्लम होता है, प्री मेच्योर डिजीज होते हैं फॉरेस्ट फायर का हमारी ह्यूमन लाइफ पे। दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड सर फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड मिस्टर जाबिद विल कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। जंगल में जो आग लगती है उसमें जो है ना दो किस्म के होते हैं। सरफेस फायर, सरफेस फायर वो होती है जो सर दरख्तों में रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से और तपिश की वजह से लगती है। उसके फ्लेम्स फिर नीचे ग्रास पर गिरते हैं, उससे जो है ना वो सारे जंगल में तबाही मचा देती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये सर सरफेस फायर की एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके साथ है सर क्राउन फायर। क्राउन इटसेल्फ स्टेज के ताज। ये आग की वो किस्म है सर जो दरख्तों के ऊपर वाली सतह पर लगती है। अगर हमारे दरख्त जो है ना पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में होंगे और विंड का डायरेक्शन नीचे होगा तो ये सेकंडों में जो है ना कई किलोमीटर स्प्रेड हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली उस स्पीड से जो है ना ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। सर इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर में ये आता है कि ये कटे हुए हमारे जो दरख्त होते हैं जिन्हें हम हाउस में यूज करते हैं या जिससे हम कोयला बनाते हैं, तो उनको इफेक्ट करेगा और इससे आसपास के इलाके जो है ना इफेक्ट होंगे और मुख्तलिफ जानवर, इससे जो वाइल्ड लाइफ है उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा और आसपास की जो आबादी है उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जो है ना CO2 की एमिशन बहुत ज्यादा हो जाएगी जिससे हमारा एनवायरनमेंट बुरी तरह से डैमेज होगा और उससे ओजोन लेयर पर जो है ना हमारे ओजोन लेयर जो है ना हमारा इफेक्ट होगा और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होंगी और जो लोग रोजगार किसी भी फॉरेस्ट से करते हैं उन पर जो है ना एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट पे ही हूँ मैं, सॉइल इरोजन वाली जो है। अच्छा, इसके बाद वाली आपका द नीड्स ऑफ द फायर मैनेजमेंट। सर दुनिया में जितने भी जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा एक जंगलात का सिलसिला है या शिकागो में एक बड़ा जंगलात का सिलसिला है, उन्होंने एक प्रॉपर टीम अरेंज की हुई है और टेक्निकल रिसोर्सेज उनके पास हैं और उन्होंने जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के साथ जो है ना वो एक फंडिंग का एक पैकेज रखा है जिससे वो लोग जो है ना ट्रेंड स्टाफ रखते हैं, फायर टेंडर्स वगैरह, जिसकी वजह से वो आग को जो है ना एक मखसूस टाइम में कंट्रोल कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। सर ये हमारे पास है केस स्टडी जिसमें दो केस स्टडी है, एक शिकागो है और शिकागो फायर है, द ग्रेट शिकागो फायर एंड पेस्टिगो फायर के नाम से। सर ये शिकागो फायर जो है ना 8 अक्टूबर 1871 को लगी थी जिसकी वजह से सर काफी जानों का नुकसान हुआ जो कि 9 किलोमीटर तक फैल गई और जो कि 19वीं सदी की US की सबसे बड़ी आग थी। मकामी लोगों का कहना है कि
एक काऊ के जो है ना वो लेंटर्न पर वो लात मारने से जो है ना आग सारे उसमें फैल गई और 3 दिन तक ये आग जो है ना मुसलसल चलती रही। फिर बारिश हुआ तो उससे जो है ना वो आग वो अपर वाली साइड पर ग्लेशियर्स थे वो भी मेल्ट हुए, वो फ्लड आया और उसके अलावा जो है ना वो बारिशों की वजह से वो आग कंट्रोल हो गया। और जराए का कहना था कि 300 लोग जो है ना इससे उनकी डेथ हुई है और 1 लाख लोग जो है ना इससे वो होमलेस हुए। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। ये सर पिक्चर है जिसमें उस वक्त ये घर मैक्सिमम जो है ना वुड के बने हुए थे, सारा शहर जो है ना जल गया था। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर ये इसके साथ है द पेस्टिगो फायर। ये बीच में सर मिशिगन लेक है और एक साइड पर शिकागो है और एक साइड पर जो है ना हमारा हॉलैंड का ये पेस्टिगो सिटी आता है। तो इसमें भी सेम डे में जो है ना 1871 में आग लगी थी और इसी दिन जो है ना शिकागो में आग लगी थी और जो है ना इसने तकरीबन 1.2 मिलियन एकड़ पर जो है ना जंगलात को जला दिया था और 12 कम्युनिटीज के लोग जो है ना इससे अफेक्टेड हुए थे। और चूंकि जो है ना वो रिकॉर्ड जल गया था तो उसमें से जो है ना कुछ कहते हैं कि 1200 लोग जो है ना इफेक्ट हुए हैं और कुछ का कहना था कि 2500 लोग जो है ना इस आग की वजह से इफेक्ट हुए। सर अब जो है ना सिकंदर भाई कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि सिकंदर साहब आए, अयूब साहब आपका कैमरा ऑन है और पता नहीं आप कहाँ कहाँ में घुमा रहे हैं भाई, तो अपना कैमरा तो बंद कर दीजिए आप जहाँ भी हैं। ठीक है सिकंदर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सर ये पेस्टिगो फायर की एक जो ना मैप है जिसमें मिशिगन लेक दिखाया गया है और पेस्टिगो फायर शिकागो, चूंकि सेम डे में ये दोनों इवेंट्स हुए थे, इस कंडीशन में बहुत बड़ी तबाही मच गई थी। तो ऑलमोस्ट 1200 से 2500 के करीब तकरीबन लोगों की डेथ हो गई और अच्छी खासी कम्युनिटियां जो ना डैमेज हो गई और लोग होमलेस हो गए। नेक्स्ट सर। एक सर डेटा एनालिसिस है, यहाँ पर हमने वाइल्ड फायर की है जो कि 2021 में वाइल्ड फायर के सीजन में एक पेशेंट को यूएस ने की है कि यहाँ पर जो है ना इस वक्त 2021 की जो है बताया है इन्होंने कि यहाँ पर खुश्कसाली 98% के चांसेस हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि हीट वेव की सूरत में जो है ना ये थ्रेट हो सकता है वाइल्ड फायर का। और 2020 का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है हमें कि देयर वर 58,950 वाइल्ड फायर कंपेयर्ड विद 477 इन 2019। 2020 के मुकाबले में जो 58,950 वाइल्ड फायर हुए हैं उसमें 2019 में 50,477 वाइल्ड फायर की जो है केसेस आए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरजेंसी फायर सेंटर अबाउट 10 मिलियन एकड़ पर जो ना तकरीबन 2020 में पूरा एरिया उस वाइल्ड फायर की जद में आ गया, जबकि 2019 में 4.7 मिलियन एकड़ जो ना उसकी जद में आया और आग ने तबाही मचा दी। अच्छा खासा एरिया उन्होंने जो ना फायर की जद में आके बर्न आउट हो गया। और कैलिफोर्निया के 6 बड़े टॉप जो ना लार्जेस्ट जो ना एरिया में वाइल्ड फायर की रिपोर्ट हुई है 2020 में। और जो काल फायर की रिपोर्ट है उसमें है कि कैलिफोर्निया के रिकॉर्ड के मुताबिक 4.3 मिलियन एकड़ जो है ना डैमेज हो गया और 10,500 का जितना स्ट्रक्चर था और 33 पीपल की डेथ हो गई इस 2020 में। सर नेक्स्ट। ये एक एनुअल डाटा स्टैटिस्टिक्स हमने कलेक्ट किया है थ्रू आउट फ्रॉम 1980 से लेकर 2020 तक। इस डाटा को अगर देखा जाए तो 1980 में जो वाइल्ड फायर के केसेस हैं आप उसका रेशियो देखें, एकर्स बर्न हुआ है ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग का, और इसी को अगर हम कंपेयर करें 2020 में तो आप देखेंगे कि ये एक्सीड कर गया 10 एकड़ तक। इट मींस ये एक कम्युनिटिव रिपोर्ट के मुताबिक जस्ट 1980 से 2020 तक के जितने वाइल्ड फायर हुए हैं
इनमें जो है कितना नुकसान ह्यूमन लाइफ को हुआ है, कितना इन्वायरमेंट को हुआ है इटसेल्फ, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग होमलेस हुए हैं। चूंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई है, शहर डेवलप हुए हैं, तो ट्रीज और फॉरेस्ट को काटा गया है, उसको एज अ सोर्स ऑफ वुड यूज किया गया, सोर्स ऑफ फ्यूल यूज किया गया, और उसे मटेरियल स्ट्रक्चर लेके जो ना लोगों को डेकोरेशन की है, सिटीज को डेवलप किया है, और इंडस्ट्रीज में जो CO2 की इमिशंस हुई है, इससे हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा खतरा हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, डैमेज हो गई। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस की गैसेस बड़ी इम्पैक्ट हुई है, और अर्थ का टेम्परेचर अच्छा खासा रेज हो गया। और आजकल साइंटिस्ट इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल द अर्थ टेम्परेचर, हाउ टू कंट्रोल द CO2 इमिशन, एंड हाउ टू कंट्रोल द टू अवॉइड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट सर। ये सर एक और केस स्टडी है, फॉरेस्ट फायर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फायर फाइटर ऑस्ट्रेलिया के, इनको वेल ट्रेन और वेल एक्सपर्ट, तकरीबन एक्सपर्टीज तक की नॉलेज दी जाती है, ये फायर को टैकल करने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आल्तो एक्ट ऑफ गॉड को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो जो है ना आग की सूरत में हो, चाहे वो सन की रेडिएशन से पूरे जंगल तबाह हो जाए, इसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन इसकी मैनेजमेंट, इसकी हम कंट्रोल वे में इस पे काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है, बुश फायर क्राइसिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड फायर डिजास्टर इन मॉडर्न हिस्ट्री। रिसर्च के मुताबिक ये है कि अराउंड 3 times higher than earlier study estimated हुई है कि 143 million mammals और 2.46 billion reptiles and 180 million birds and 51 million frogs were harmed। इस पूरी बायोडाइवर्सिटी की जो लाइफ है, जो नेचर की ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, जो नेचर में वो एनिमल्स की लिविंग थिंग का जो वे ऑफ स्टाइल है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं अमल दखल ह्यूमन का भी है, कहीं ना कहीं अमल दखल जो है आपका नेचुरल डिजास्टर्स का है। नेक्स्ट सर। 2019 और 20 में सर ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर के सीजन को जो है ब्लैक समर फायर के नाम से कहा गया है, और ये जो 2019 और 20 के जो स्टेटस के मुताबिक ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर एक्सीड कर गई है, जिसमें सबसे कम रेनफॉल हुई है। और 2020 मार्च में ब्लैक समर फायर ऑलमोस्ट तकरीबन 90 मिलियन एकड़ पर जो है ना तबाही मचा चुकी है, डिस्ट्रॉय किया इसने 3000 हाउसेस है, और तकरीबन 33 पीपल इसमें जो है ना उनकी डेथ हुई है। और ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में लार्जेस्ट रिकॉर्डेबल फॉरेस्ट फायर रहा है। विक्टोरिया हैड अ सीजन, इसके साथ विक्टोरिया भी हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर्स में आया है, इसका भी काफी एरिया बर्न हुआ है। नेक्स्ट सर। बुश फायर के बारे में सर ये है कि तकरीबन इसकी लेवल मोर देन 15.6 एकड़ पर बढ़ गई है, बल्कि इससे ज्यादा हुई है, और जिससे 25 लोगों की डेथ हुई है और डिस्ट्रॉय है 2000 होम्स। विक्टोरिया के फायर में ये सारी चीजें हुई, ये वो डेटा है जो कि रिकॉर्ड किया गया है और जो शो हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक 1 बिलियन एनिमल्स हैव बीन डाइड सिंस द फायर बिगन इन सितंबर। जो सितंबर में आग हुई है, 1 बिलियन जो ना एनिमल्स की डेथ हुई है, और ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी बायोडाइवर्सिटी में, या नेचर की ब्यूटी तकरीबन खत्म हो गई। नेक्स्ट सर। Amazon फायर के बारे में सर एक और रिसर्च है। इन 2020 मोर देन 2500 मेजर फायर बर्न अक्रॉस द ब्राजीलियन Amazon बिटवीन लेट मई एंड अर्ली नवंबर। ये मई के एंड में और नवंबर के स्टार्ट में जो ये आग लगी है, जिसने तकरीबन 2500 जो ना एरिया जो ना 2500 मेजर फायर्स तकरीबन हुई है इस दौरान में सर, और इसने तकरीबन 41% जो ना अमेज़न का जो एरिया है 41% बर्न आउट कर दिया। नेक्स्ट। अच्छा सर, जितना हमने स्टडी किया ट्रीज के बारे में और फॉरेस्ट फायर के बारे में, इसी तरह हम जस्ट एक दरख्त की अगर हम मिसाल लेते हैं, द पावर ऑफ वन ट्री,
आप देख सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी ब्यूटी और कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago। 20 साल पहले वो टाइम था कि जिस बेस्ट टाइम था जिसमें हम प्लांटेशन कर सकते थे। द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ, राइट नाउ हम कर सकते हैं, ताकि हम इससे एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सके और हम ग्लोबल वार्मिंग के से बच सकें, ओजोन डिप्लीशन से बच सकें, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन से बच सकें, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले, लोगों की हेल्थ बच सके। नेक्स्ट सर। एक दरख्त की खासियत क्या है? A tree has the ability to provide an essential of life for all living things on our planet and the power to remove harmful gases like carbon dioxide, और जो कि हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है फॉर हेल्थियर ब्रीथ के लिए। एक दरख्त के बारे में कहा जाता है a tree can absorb around 21 kilograms of carbon dioxide per year। 21 kilograms of carbon dioxide per year ये absorb करता है। However, इसने हमें जना इससे एक दरख्त की वजह से हमें कितना ऑक्सीजन मिल सकता है, हम इसकी अगर रिसर्च पे जाएं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा है। और ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ 100 years, one tree could absorb around a ton of CO2। It's a huge amount, it's a huge amount, बहुत ज्यादा है। और कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी लंबाई बहुत ऊंची है, जिनके पत्ते जना एक शेड की सूरत में जो ना हमें कवर देते हैं, जिसपे हम समर की हॉट वेदर कंडीशन में हम जो ना उस गर्मी की शिद्दत को महसूस नहीं करते, जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सर। हाउ डू ट्रीज हेल्प द ओजोन लेयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई दरख्त से हमें कैसे ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। सीधी सी बात है सर, इसमें यह है कि एनवायरमेंटल का इफेक्ट से बचने के लिए ये दरख्त CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो फ्रेश एयर एनवायरमेंट में होती है वो ओजोन के लिए फायदेमंद होती है और ह्यूमन के लिए फायदेमंद होती है। जितने भी पोल्यूटेंट गैसेस हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है दरख्त और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर? ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल का टॉपिक है, बल्कि आज के बाद से जितने भी 10-20 साल की असेसमेंट जो अब तक जितने साइंटिस्ट रिसर्च के तौर पे कर रहे हैं, वो उनका कंसर्न यही है कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, इसको इम्पोर्टेंट क्यों है प्रोटेक्ट करना, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हम पर इफेक्ट ना करें और हमें कार्सिनोजेनिक या दूसरी खतरनाक बीमारियां ना हो। इसी वजह से एक दरख्त की कीमत यह है कि मुख्तलिफ पोल्यूटेंट गैसेस को ये अब्सॉर्ब करती है और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यानी फार्मिंग का सिलसिला आने वाले दौर में बहुत आम होगा। ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, हमें लगाना चाहिए, हमें बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखनी चाहिए, जंगलात की लाइफ हमें मेंटेन रखनी चाहिए, मैमल्स, एनिमल्स, बर्ड, ह्यूमन लाइफ सबको हमें मेंटेन रखना है ताकि वो अपने हैबिटेट वाले माहौल में खुश रह सकें। नेक्स्ट सर। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तमाम नेमतों के बारे में सर पूछेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दरख्त प्रोवाइड किए हैं, जो माहौलियात से हमें मुवाजना किया है, मैंने एक सूरत की जना आयत नंबर 99 सूरह नाम पारा नंबर 7 आयत नंबर 99 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और देखो वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर इससे हरी हरी शाखें निकाली जिससे हम तय दर तय चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और इसी तरह खजूर के दरख्तों के शगुफों में से पहलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और इसी तरह अंगूर, जैतून और अनार के बाग पैदा किए, बाहम मुशाबा और गैर मुशाबा। इनके फलों को देखो जब वो फलते हैं, फैलते हैं, और उनके पकने को देखो कि पकने के बाद अपनी रंगत, खुशबू और मजे में कैसी अजीब नौयत पैदा करते हैं। इसी में कहा जाता है फबिय्यि आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनके लिए इन सब चीजों में रबूबियत इलाही की बड़ी निशानियां छुपी हुई हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।